दोस्तों नमस्कार। आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। टैग वर्ड्स ऑल सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो आप सीडीपी हो, आप इंग्लिश दे रहे हो, इंग्लिश या ईवीएस हो, आपका या हिंदी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप टैग वर्ड्स के आधार पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जी हाँ, बने रहे हमारे साथ। शुरू करते हैं आज हम लोग पैडागोजी का नेगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स, उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चंस आंसर भी सॉल्व करेंगे। टैग वर्ड्स से कैसे सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चंस आप ना भी जान रहे हो तो सिर्फ टैग वर्ड के आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें दोस्तों, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। सीटेट का फुल प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे मिलेगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। नेगेटिव टैग वर्ड केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, ही ये जो है किसी भी वर्ड को लिमिटेड करता है। केवल याद करना, केवल अच्छे से जाना, केवल अंग्रेजी भाषा सीखना, किसी भी वर्ड में आप केवल लगा के चेक कर लो। केवल, मात्र, सिर्फ और एक वर्ड है ही। देखिए, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये फुल्ली नेगेटिव है। रोट लर्निंग हम लोग अवॉइड करते हैं। जहाँ भी रोट लर्निंग आ गया आप सीधा डिसाइड कर सकते हैं ये जो है ये नेगेटिव टैग वर्ड्स है। अगर आपसे नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव और नेगेटिव भाई भाई होता है, याद रखेंगे। नेगेटिव और नेगेटिव भाई भाई होता है। दंड, सजा, समस्या और बोझ। जी हाँ, दंड, सजा, समस्या और बोझ ये नेगेटिव टैग वर्ड है। हतो उत्साहित ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। पॉजिटिव में इसके आ जाते हैं सर्वांगीण विकास, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। करके सीखना, जी हाँ, अनुभव से सीखना, करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा, जी हाँ, जिज्ञासा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब नेक्स्ट इसी टैग वर्ड से हम क्वेश्चन आपके सामने में सॉल्व करने का आपको ट्रिक दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र की भावना के विरुद्ध है। सबसे पहला क्वेश्चंस को पहले ध्यान से आप रीड करेंगे। क्वेश्चंस नेगेटिव में पूछ रहा है या पॉजिटिव में, विरुद्ध है में, यानी कि यहाँ पे 3 आपको ऑप्शन पॉजिटिव मिलेंगे और एक नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस हमारा नेगेटिव में पूछा गया। विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध बनाना एकदम सही है। कोई भी आप एजुकेशन देंगे विद्यार्थियों को, उसके जीवन से संबंधित जोड़ के देंगे तो वो अधिगम बहुत स्ट्रांग होगा, वो लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग होगा। महत्वपूर्ण परिणाम के साथ अनुभवों का शामिल करना, यस। विद्यार्थियों को अथासंभव परीक्षा में, जी हाँ दोस्तों, परीक्षा एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ये तो जहाँ मिल जाए इस भाई साहब को आप काट ही दीजिए। वैसे अनुभव की अभिकल्पना करना जो विद्यार्थी में रुचि पैदा करे, एकदम सही है दोस्तों। यानी कि 3 नेगेटिव था और हमारा क्वेश्चंस ये 3 पॉजिटिव एक नेगेटिव, और नेगेटिव ये क्वेश्चंस भी नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव दोस्तों भाई भाई। जी हाँ, विद्यार्थियों को अथासंभव परीक्षाओं में बैठाना ये नेगेटिव टैग वर्ड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, नेक्स्ट है नेगेटिव टैग वर्ड निष्क्रिय, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। सक्रिय एक पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, रोजगार, व्यावसायिक, ग्रेड का शिक्षा, किसी को रोजगार के लिए आप कोई भी एजुकेशन नहीं देंगे। आपका टारगेट ये नहीं कि बच्चा आगे चल के इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, ये करे वो करे, ये टारगेट ही नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक, ग्रेड शिक्षा ये नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक शब्दावली, शब्दावली ही शब्द जहाँ पे मिल जाए वो भी एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। सीमित, सीमित एक लिमिटेशन पैदा कर रहा है, सीमित। पॉजिटिव में क्या है, समावेशी शिक्षा, दृश्य और श्रव्य सामग्री, जी हाँ, ऑडियो विजुअल एड्स, संसाधन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, जी हाँ, भाषा का जो प्रयोग है विभिन्न संदर्भों में, जी हाँ, भाषा का प्रयोग, विभिन्न विविध गतिविधियाँ, ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स है दोस्तों। आइए इससे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार का शिक्षण सामग्री उपयोगी होता है। जी हाँ, किस तरह का मॉडल संग्रहालय, आपको मैंने अभी बताया, ऑडियो विजुअल एड, दृश्य श्रव्य सामग्री। जी हाँ दोस्तों, ये जहाँ मिल जाए ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, साधन संपन्न एक शिक्षक को होना चाहिए, उनके पास धन संपदा होनी चाहिए ताकि वो शिक्षण देने का ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों एकदम गलत।
उस उसका अधिकारियों के साथ उच्च स्तर का संपर्क होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। उसका अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये भी देखते हैं दोस्तों, ये तो अब तक पॉजिटिव लग रहा है। नेक्स्ट में देख लेते हैं, विद्यार्थियों के बीच उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए। बिल्कुल गलत दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा थर्ड, उसका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट का प्रॉब्लम का सॉल्व करने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे ना, तो उसी पे आप देखेंगे पॉजिटिव पूछ रहा है आपसे या नेगेटिव। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इन द सेंस 3 ऑप्शंस हमें पॉजिटिव मिलेंगे और एक नेगेटिव मिलेगा, और नेगेटिव नेगेटिव दोस्तों भाई भाई होता है। चलिए शुरू करते हैं। समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से, जी हाँ सक्रिय तो पॉजिटिव मिल गया, जी हाँ, और समूह कार्य गतिविधि हो रहा, ये एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। जी हाँ, अधिक से अधिक पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा, जी हाँ, पाठ्य सामग्री क्रियाओं में हिस्सा लेना लेना यानी कि आप एक पाठ्य सामग्री का हिस्सा ले रहे हैं, आप इसमें एक पाठ्य सामग्री का हिस्सा अधिक से अधिक कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं। शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर याद करना। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था याद करना। रोट लर्निंग एक नेगेटिव टैग वर्ड है, और मेरा क्वेश्चंस भी था नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों भाई भाई। आगे पढ़ने का भी जरूरी नहीं है, तब भी हम पढ़ते हैं आगे। कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना। जी हाँ, प्रश्न पूछने एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, क्योंकि विद्यार्थी कुछ ना कुछ उसके अंदर क्यूरियोसिटी होता है, तभी वो प्रश्न पूछता है, यानी कि वो एक्टिव है। आप जो उसको लर्निंग, आप जो क्लास ले रहे हो, यानी कि आपके साथ वो पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वेश्चंस अराइज कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यावरण कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है दोस्तों। जी हाँ, नहीं है। रूपात्मक कार्य दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। जी हाँ, अब आगे देखते हैं दोस्तों, दिए गए प्रयोगात्मक मतलब आप उनको कुछ दिए हैं और वो उसका एक चिन्ह वाला आरेख तैयार कर रहा है। जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा। जी हाँ दोस्तों, जल प्रदूषण से क्या क्या हानि हो सकता है आप बच्चों को बताएंगे, बच्चे का सोच डेवलप होगा कि ऐसा करने से ये जल प्रदूषण होगा। पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली। जी हाँ, ये भाई साहब जहाँ पे आ जाए आप तो उसे काट ही दीजिए। दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना, ये भी सही है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो था नेगेटिव था, और नेगेटिव नेगेटिव क्या है भाई भाई होता है। जी हाँ, क्वेश्चंस नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई, थर्ड हमारा आंसर हो जाएगा। आइए कुछ टैग वर्ड्स आगे देख के और सॉल्व करेंगे, बने रहे वीडियो में। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे। जी हाँ, हिंदी भाषा का जो आप मूल्यांकन करेंगे तो आप किस चीज़ पे बल देंगे। शुद्ध बतरनी, जी, परियोजना कार्य, शुद्ध उच्चारण, किस पे बल देंगे। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग जहाँ आए वो हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन है। जी हाँ, और भाषा का प्रयोग में अर्थ निर्माण। जी हाँ, भाषा का प्रयोग में अर्थ निर्माण एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा हम क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि अर्थ का निर्माण हो, अर्थ अभिव्यक्ति बच्चे कर सके, इसके लिए हम भाषा पढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड्स में कुछ है, पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित। जी हाँ, एकदम जहाँ पे आपको मिले पुस्तक केंद्रित शिक्षक केंद्रित, ये एक नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर में आता है। बाल केंद्रित, जी हाँ, और प्रजातांत्रिक माहौल, ये आपका पॉजिटिव, जहाँ पे बच्चे स्वतंत्र हैं वहाँ पे वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं। खाली स्लेट, कोरी पट्टियाँ, एकदम नहीं। बच्चे में क्या है, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी वाले होते हैं, सक्रिय होते हैं, खोज और निर्माण करने वाले होते, खाली स्लेट नहीं होते हैं। जी हाँ, लैंगिक असमानता, जेंडर विभेद, ये लड़का है ये लड़की, ऐसा कभी भी आ जाए क्वेश्चंस के अंदर वो नेगेटिव हो जाएगा आपका। त्रुटियों को महत्व नहीं देना, त्रुटि पार्ट ऑफ लर्निंग है, बच्चे कहाँ पे भूल कर रहे हैं, यानी कि पार्ट ऑफ लर्निंग है, वो कैसे सीख रहा है, क्या चीज़ रह गया है, ये पार्ट ऑफ लर्निंग है। कभी भी त्रुटियाँ आपका ऐसा नहीं है, उसे महत्व नहीं देंगे आप, उसे इम्पोर्टेंट देंगे।
यहाँ पे पॉजिटिव में क्या, बाल केंद्रित, प्रजातांत्रिक माहौल, प्रजातांत्रिक जहाँ भी आ गया, प्रजातांत्रिक जहाँ बच्चे स्वतंत्र है, बच्चे एक्टिव है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, हमारा जहाँ भी क्वेश्चंस आपको देखा वो पॉजिटिव में आ जाएगा। व्यवहारिक कुशलता, प्रैक्टिकल स्किल्स, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, जी हाँ दोस्तों, दैनिक जीवन से जोड़कर ही आप पढ़ाएंगे, एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक वातावरण एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब आइए इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस क्या है, अध्यापक ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के जगह में, सभापति के स्थान पे सभाध्यक्ष लिखा है, ये संकेत करता है, जी हाँ, ये क्या संकेत करता है, भाषा पर एक अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, एक से अधिक उपयुक्त भाषिक शब्द का पालन कर रही है। जी हाँ, सबसे पहले देखेंगे अध्यापिका ने क्या लिखा, सभापति। जी हाँ, सभापति के जगह में सभाध्यक्ष लिखा है, यानी कि वो लैंगिक जो पूर्वाग्रह है उसको मतलब दूर करना चाह रही है कि नहीं, सभापति इन द सेंस कोई मैन पर्सन होगा, इससे बढ़िया सभाध्यक्ष लिख दे कि उसमें मैन फीमेल कोई भी हो सकता है, वो पद को इम्पोर्टेंट दे रही है जबकि किसी पर्सन को इम्पोर्टेंट नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि वो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जी हाँ, ये भी एक पॉजिटिव है। अब भाषा पर अच्छा अधिकार रखती, ये भी पॉजिटिव है। लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त, सबसे पहले इसे काटिए, ऐसा तो है ही नहीं। एक से उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती, ये भी नहीं है दोस्तों। हमारा सटीक आंसर हो जाएगा, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जब आपको क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, जब चारों क्वेश्चंस में आप फंसने लगे, तो एक काम करेंगे, जो नेगेटिव्स है पहले उसको काट दें कि दो तो ये हो ही नहीं सकता है। उन दो में जो व्यापक होगा, जो बड़ा होगा, आप उसे सिलेक्ट करेंगे, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, भारत में समृद्ध वनस्पति जगत और प्राणी जगत के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों को सहायता करेगा। जी हाँ, आप EVS का बच्चे को पढ़ाने के बाद किसी पार्क में आप ले जाते हो तो वहाँ पे बेनिफिट्स क्या मिलेगा। सबसे पहला कक्षीय अधिगम को वास्तविक स्थितियों के साथ जोड़ना। जी हाँ, वास्तविक जीवन, आगे तो पढ़ने का ही जरूरत नहीं है दोस्तों, फिर भी हम आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशल का विकास, नहीं, नेगेटिव। बाहरी भ्रमण से दोस्तों के साथ मजा लेना, एकदम नेगेटिव। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए, एकदम नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तविक जीवन से जोड़ना, जो आपने उस स्टूडेंट को विद्यालय में आपने पढ़ाया है, उसको रिलेट करने के लिए, उस अधिगम को व्यापक बनाने के लिए आप ऐसा करते हैं। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहे, सीटेट का फुल प्रिपरेशन आपको मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और प्लेलिस्ट में जाके आपको टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा, उसे देखिए। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।